विनती राम निरंजन नाथ सूं। हाथ गहो हम तोर ऋणी है, और नहीं तिहु लोक में दीसत। श्याम सदा सुख दान धनी है, तेरे तो प्रभु बड़े बड़े दास हैं। मोसूं गरीब की कौन गिनी है, राम जी बिड़द बिचारो रावरो। मोसूं कछु नहीं भक्ति बणी है, दीन बंधु दीनानाथ दीन को समायो हाथ। होई के कृपालु नाथ कृपा आप कीजिए। दानी हो बड़े दया दीन को करो निहार। काल से बचाए मोहे अभय दान दीजिए। कामना हरण देव करूँ में चरण से। पाऊँ में अगम देव ऐसी दया कीजिए। राम जी को नाम ध्याय दुख द्वंद्व सर्व जाय। राम ही चरण कहे राम रस पीजिए। राम रस पीजिए। राम रस पीजिए। महाराज को ज्ञान तो अथाह है, समझावा कर। और जो यह भक्ति है, यह भक्ति तो कोई बिरला नहीं मिला। देखो अशी भक्ति है। संत कई घेरिया देखो कि अनेक जन्म जप तप करे, जोगी जोग समाद। ज्ञान भक्ति बैराग बिन लहे न तत्व अगाध। एक जन्म को अनेक जन्म जप कर लो, तप कर लो, योग की साधना कर लो, समाधियां लगा लो, लेकिन ज्ञान भक्ति और बैराग का बिना लहे न तत्व अगाध। तत्व के ब्रह्म, वो ब्रह्म की प्राप्ति न कर सके। तो वो तत्व घट है। वेदा को ज्ञान उपनिषद में, उपनिषद को ज्ञान गीता में है, और गीता को सार है तत्व प्राप्ति। लेकिन वो तत्व प्राप्ति को ज्ञान संतानक है। और वही संत सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन वही ब्रह्म प्राप्ति को ज्ञान दे दिया। कतरा भाग्यशाली हाँ वो अनेक जन्म तक वो दूसरी भक्तियां कर ले, लेकिन यह परमात्मा की प्राप्ति आज हुएर खा लो। सारी भक्तियां माया की है। देखो तो और ये भक्ति हो कि में वह ताकत है मनुष्य जीवन। और मनुष्य जीवन मिलियो और भाग रहे हैं आप माया का पीछे, और यूं ही चलिया जा रहा है। देख रहे हैं आप अच्छा अच्छा राजा का महल यूं ही डस गए, अच्छा अच्छा अरबपति करोड़पति यूं ही चलिया गया ये अहंकार में। लेकिन यह चीज नहीं पा सके। यह चीज बिरला ने मिला। साधन भक्ति अनंत है। अरे भक्ति का साधन तो कतरा ही है,
लेकिन बिरला रे पावे भेद, कोई बिरलो ही भेद पावे। किसो बिरलो? भाग हुए तो पाइए, कह राम आनंद दे। कबीर जी का गुरु खेरिया रामानंद जी, किसी का भाग में होवे वह नहीं मिले। कई जन्म लग शुभ कर्म करे, तब भक्ति अंकुर फूट। अब भक्ति कई जन्म का शुभ कर्मों मिले है या, और मिले मनुष्य जीवन में। और 43,20,000 बरस बाद मनुष्य जीवन मिले। लेकिन योग वशिष्ठ एक और बात खेरी है। कागभूषणी जी खेरिया, वशिष्ठ जी ने ज्ञान चर्चा चाल रही जी का मैंने कागभूषणी जी खेरिया, हे वशिष्ठ। वशिष्ठ जी पूछ रहा मैंने कहा आपने जो देखा वो बताओ मुझे। वो क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी सृष्टियाँ देखी है कि जहाँ केवल पानी ही पानी, जिसमें युग बीत गए। कहीं देखा तो जंगल ही जंगल, जिसमें युग बीत गए। और ये संसारिक जो सृष्टि है 84 लाख योनियों की, ये कभी होती विचार करा वह सृष्टि बने जितने अपन वह में भी अपन 84 लाख योनियों बगतर फचे यो मनुष्य जीवन मिले। कतरो महंगो है यो मनुष्य जीवन, जिना अपा ये हाय धन हाय थारी मारी, वो खा गया ये मेल गया, और साथ खाई नहीं जा आया। साथ में कई लेर आया, परालब्ध लेके आए। और बीच में अपन है परमात्मा, क्यों कि तू थारा हाथ में है। ये प्रालब्ध ने भोगता तक ने खी करनो है, वो मैं फल दे दिया। और अंत में लोग कहवा कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाए। अरे नहीं भाई, शरीर प्रालब्ध लेके आया और जाएगा तो पाप और पुण्य लेके जाएगा। ये साथ जाएंगे, और ये साथ न जाता तो अपना जन्म मरण होता ही। ये भोग को तो चाल रही हो, इसलिए न काटवा के लिए मिलियो है मनुष्य जीवन। और मनुष्य आप काटवा के लिए भागता फरिया, देवी देवता ब्राह्मण का टीपणा देख रिया कर रिया, सब मारियो दुख शान मेट। लेकिन दुख माटवा को सबू बड़ो साधन है यो राम जी को भजन। इकम कट जावे कर्म कि 3 ताच का कर्म हमारा, सिंचित किण विद खों। लास्ट में कह दी कि भजन की आंसू कर्म कटेला, कटे पलक के माही। कतरीक देर लग देखो आप, एक पलक में समाधि लाग जाए। समाधि महत्व है। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होय, कह कबीर उस पल का कल्प न पावे कोई। एक पल की समाधि को बराबरी कल्प न कर सके। कल्प कहवे 1000 चतुर्युगी, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग, 4 युग की एक चौकड़ी। ऐसी 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा जी को एक दिन है, वन कल्प कहवे। वो कल्प भी इसकी बराबरी न कर सके। कशो यो ज्ञान मिलियो आपान, और यह ताकत मनुष्य जीवन में है। इसलिए महाराज लिख रिया परम पछतावो ग्रंथ कि भक्ति विसारी राम की, मानव देही पाय, पछतासी सुख राम कह, लख 84 माय। अगर मनुष्य जीवन मिलियो है कथन और राम जी की भक्ति न की दी तो पछताणो पेड़ी था। कटे पचे 84 तैयार था, 84 लाख योनिया में भटकणो पेड़ी आपाने। इसलिए भक्त संत भी मिल गया आपाने, भक्ति भी मिल गई, जोर भक्ति पर देना। और यह भक्ति है गुप्त भक्ति है। देखो यो संसार ऐसो है
स्वार्थी। आज खिकानी की पतो चल जाओ कि करोड़ 2 करोड़ रुपया आया तो पाछे भाग जाए वहाँ का न कर क्या लेवा कर लिए कि चलो अशियान। अशियान ही भक्ति ने लूट वाला बैठा था संसारी अपना स्वार्थ का लिए। इसलिए प्रेमदास जी को प्रेम गुप्तता नाम बज बाहर बके बलाय बाहर डाला बीज जो जीव जंतु चुग जाए। इसलिए प्रेमदास जी कह रहे इन्हें गुप्त रख। जिसान किसान खेत में बीज बोवे गुप्त बोवे वो माँ अपना गर्भ ने छिपा रखे। अशियानी भक्ति ने छिपा रख। प्रकट मत कर इन्हें भांडे कि मैं भक्ति करूँ करा सा भक्ति ठीक राम जी की कृपा है। तो इका मीन है भक्ति का मीन है अरे योगी योग की साधना करे एक आदि सिद्धि मिल जाए वाला जी का मीना आपा वहाँ पर लट्टू हो जाऊँ और सिद्ध पुरुष है। इका मीना 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ आ जाए सब गुप्त रेव। देखो गुप्त देखो गुप्त ज्ञान है। नामदेव जी एक तुलसी का पत्ता भारी कर दियो और उखारा ही सोना चांदी सब मेल दिया तो वो उठ्यो कोई नहीं देखा। तो कई हो नामदेव जी ने नामदेव जी ये भक्ति को प्राप्त और रावण पर आक्रमण की दो तो पत्थर पर नाम लिख और वो पत्थर सिर गया। अब विचार करा आपा कि राम को नाम लिखवाऊँ पत्थर सिर गया तो देखा आपा लिखता तिर जाएगी वो पत्थर नहीं तीर कहूँ तीरिया वे कि करामात कर तूत सिदाई जे या मैं हर सूजे तो राम सरी का को बलवंता वशिष्ठ को क्या बूझे। राम जी ने कही ही 3 चीज़ें ही करामात ही करतूत ही और सिद्धाई ही जिन्हें ये रामायण पढ़वा वाला भी नहीं जाना। वह सिद्धाई का पराक्रम वो पत्थर तिर गया। भाई राम लिखवाऊँ तिर जाओ तो लाओ मैं लिखूँ तर जाए देखा आप लिख दो तिर जाएगी नहीं तिर सके। तो वो राम जी खई रखियो गुप्त रखियो वह भजन में वह चीज़ ने गुप्त वहाँ का न के वो है वहाँ का न के 14 कलाएँ वहाँ का न के कृष्ण भगवान ने कहा 16 की 16 कलाएँ ही लेकिन ये सिद्धाएँ ये गुप्त चीज़ें हैं। इसलिए ये भजन भी गुप्त है। गुप्त रह कर भजन करो नहीं तो ये संसार लूटवा लूटे। और वह ताकत है मनुष्य जीवन। जन्म जन्म पछतावतु मानव देह के काज राम सिमर सुख राम कह यो अवसर है आज। महाराज के लिए जन्म जन्म पछतावत यानी 84 लाख योनिया में आपा भट गया तो उठे पछताता आपा कहाँ पछताता हर योनिया में अपने ज्ञान लेवे। देखो जानवर हो चाहे कुत्तो हो कहीं हो वहाँ सब ज्ञान रेवे लेकिन वो बोल न बोलवा को अधिकार परमात्मा छीन ली दो वहाँ का। गजब की लीला बढ़ाई हुआ भाई जानवर छत्रपति गर सोहतु कुंजर धूणे शीस मनुष्य जन्म कद पाय हूँ कद बज हूँ जगदीश। एक छत्र शासक जी का मांड हाथी का माथा ने ढूंढ रियो। देखो कि मैंने हे परमात्मा मनुष्य जीवन खदिया दे खदिया मुँह आपने भेज लेकिन वहाँ की भाषा आप समझ नहीं सका और मनुष्य जीवन मिल गयो तो परमात्मा ने भूल गया। कहीं विचार न करो कि एक माँ का गर्भ का मीन है और शो शरीर बना दी दो। देखो आप विचित्र शरीर है 9 दरवाजा गर्भ में खुलिया तका रहे और फिर भी आप जिंदा हाँ
और वो शो बना अशो मंदिर बना दी दो और जी को बना बनो और खुद मीने बैठ गए। वह देव ने तो आप परमात्मा तो न बज रहा और भागता फिर रहा उन्हें का तो पछे वो राजी होई कि बेराजी होई वहाँ का दोषी हाँ आप भारी। तो गोस्वामी जी बहुत भारी बात कही थी, देखो नहीं क्यों बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़ा भाग्यशाली है जिन्हें यो मनुष्य जीवन मिले। सूर्य दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, यो देवता ने भी दुर्लभ है। तुलसीदास जी कह रहे मैं नहीं कह रहा, सब ग्रंथ यही बात कह रहे। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यो भक्ति करवा को धाम है, मोक्ष को रास्तो है यो मनुष्य जीवन। पाइए न जे परलोक संवारा, जो इन्हें पा और अपना परलोक ने न सुधारियो सो परतन दुख पावई। वो पछे परायो शरीर लेवा आपा तो दुख पावा, सिर धुनी धुनी पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल ने कर्म ने भगवान मैं थारो खई बगाड़ियो, मैं ऐसो खई की दो, झूठो ही दोष लगाऊं। ये स्पष्ट लिखियो संत कि संसार में न कोई किन्हीं सुख दे सके न कोई किन्हीं दुख दे सके, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते। कई भोगे सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते। इसलिए जब कर्मा को सब अपनी भोग भोगना तो काटवा को तरीको बताना क्यों महाराज? एक ही तरीको है, ताकत है वह परमात्मा जो अपना सारा ही कर्म सिंचित है प्रारब्ध और क्रियमान। पर प्रारब्ध ने सूढ़ी की सजा ने सुई में बदल दी, पतो ही न चले कि खदियाँ जीवन निकलेगी। घोड़ों को ट्रेन में बैठा तकार स्टेशन वहीं निकल गया, जिशान निकाल दे परमात्मा। अशी यह भक्ति है, लेकिन इन्हें समझ ही नहीं पा रहा। तो जन्म जन्म पछतावतो मानव देह के काज, राम सिमर सुख राम कहे यो अवसर है आज। अब मनुष्य जीवन मिल गयो कतरा ही जन्मों तू पछतातो आ रही, यो अवसर मिलियो। लख 84 भटक कर नर्तन पायो नीट, सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंखी की। 84 लाख योनिया में भटके आपा और यो मनुष्य जीवन मिल गयो कापन। सुख राम राम सिमरे नहीं, अगर फिर भी आपा भजन न केरा, वहाँ को कर्ज न उतारा जो ऐसे शरीर बनायो है, तो पशुआ पंखी कीट, तो पशु है पंक्षी है कीट पतंगा है, या योनिया में फिर भटकड़ों पेड़िया पाना। मृत्युलोक में मानवी देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी भूला हरि की से। महाराज कह दिया कि मृत्युलोक में मनुष्य ने पछताणो पे और देवलोक में देवता पछता रहा है। देवता कह रहा हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाई। वह तो देवता तो मनुष्य जीवन छा रहा और आपा छा रहा देवलोक। देवलोक में दुख कौन है? महान दुख है। स्वर्ग में आपा स्वर्ग में जाबो छावा, स्वर्ग में महान दुख है। कई दुख है उठे, एक तो उम्र बहुत लंबी है और आप जिशान एक तो गरीब है अठे, एक अमीर है, उशान भी उठे ही है। जिशान एक चपड़ासी है कोई की बन गयो तो अठे तो वो रिटायर्ड भी हो जाए, उठे लंबी उम्र है लेकिन
वहाँ न वो कोई पद रेणु पेड़ी वहाँ का अधीन ही यो भारी दुख है कि एक ऊपर एक है और वहाँ न वह अधीन ही काम करना पड़े कथरू भारी दुख है उठे ज्ञा पछे नंगे पड़े और घटा आ गया कर इले वो देवता भी कह रिया का ओ प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माए कहा कि भारतवर्ष में है यह चीज बांड कोई नहीं है और अपन ने भरत खंड दे दियो कलयुग दे दियो कहाँ कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर जन उतरे उपारा दूसरी में भक्तियाँ चाले ही कौन कतरी कर लो आप कहाँ कि कोई शुद्धता ही कौन और तो और पानी शुद्ध है कि घी शुद्ध है कि कई शुद्ध है देखो आप कई चीज़ शुद्ध कोई आप ना धोर यज्ञ में बैठा आज तो यज्ञ घर में होम कर रहे हैं हैं और अगर बच्चों माँ की माँ साड़ी तैयार होगी और बच्चों हाथ लगा तो दूर में अपनी दिखी गए और वह मक्खी बैठ गई जो वो घटे क्यों था रोपड़ वो मक्खी बैठ गई मच्छर बैठ गयो वो घटे गया था हापड़वा वो सब हो गया ना पूरा इसलिए केवल कलयुग में और कहीं नहीं चल कलयुग में एक नाम और सपड़वा की जरूरत को बिना सपड़े भी ले सको आप अशो नाम देखो प्राकर मुर्दों का अंधा पे तो नाम ले लो लेटरिंग में ले सको दूसरा नाम नहीं ले सका आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय आदि कशो भी मंत्र लेटरिंग में न ले सको बिना नहाए न ले सको वहाँ का नियम है मंदिर जावा तो पट बंद हो गया 12 बजे लेकिन ये मंदिर का पट 24 घंटा खुलिया रहे तो 6 बजे दिया भज ले अशो देवल बनायो यो परमात्मा लेकिन अपना जैसे अज्ञानी मूर्ख आदमी जान ही न पा रहा इन्हें कि ये देवल है कही है एक ने पूछियो मैं कि भाई परमात्मा को देखा तुमने जो कि न देखा सा मतलब अपा भी अंधा हो रहा हमारे ख्याल अटे भी कि नहीं पूछ लो परमात्मा ने देखा तो कि न देखे अरे परमात्मा यो मीने बैठो है ये आप सब में बैठो तो कोई यो परमात्मा साक्षात है और किसी परमात्मा ने ढूंढवा इले तो जो 5 यम नियम बनाया है वो देखो कई बनाया अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य अहिंसा की नहीं केवल अहिंसा को कसई काटे जी ने वो तो हत्या है अहिंसा कहते हैं किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट न देने का नाम अहिंसा है और वो तो एक बार मर गयो वो जीव तो कसाई तो मारना क्यों लेकिन आपा की नहीं कोई शब्द शिव कह दियो क्योंकि आत्मा दुखाना की तो वहाँ की नींद आराम हो गई वो पाप भारी भोगना पड़ता है इसलिए बढ़ती कोशिश किसी की आत्मा अपन से नहीं दुखी ये है क्योंकि इसमें बैठा हुआ ब्रह्म यो ब्रह्म अंदर जो बैठा हुआ है यो ब्रह्मा जी विष्णु भगवान और शिव जी को बाप को न दादू है ये पिता नहीं है ये दादा है उसका क्योंकि पिता तो वो ब्रह्म है और ये है पर ब्रह्म अब ये पर ब्रह्म को किन्हीं आशीर्वाद लाग जाओ तो फड़ेगा और श्राप लाग गया तो गया काम इसलिए भूल करके किसी की बद्दुआ नहीं लेना तो आशीर्वाद ही लेना इसलिए तो महाराज क्यों सुरगुण सेवा सो सही बोलर दे आशीष बोलिया जवाब ना दे वो जड़ विश्वाबीस लेकिन आपा वो बाटा न पूजवा जा रहा जी का मैंने खी है कोई हनुमान जी की मूर्ति पूज रहा है हनुमान जी तो जिंदा है वो आज भी सिमल द्वीप में रहे लेकिन अंधे हैं अपन जानते नहीं अरे कि नहीं इन्हें पूज ले तुम सब राजी हो जाए एक ही साधे सब सदे सब साधे सब जाए एक की साधना कर ले एक की आत्मा सो परमात्मा भक्ति बताना कि मंत्र राम नाम ये राम का नाम हूँ सबकी साधना हो जाओ जितना ब्रह्मांड बाहर है गजब का शरीर बनाया है जितना ब्रह्मांड एक रत्ती पर फर्क नहीं पूरा ब्रह्मांड का ब्रह्मांडी शरीर में मौजूद है कोई एक
चीज़ बाकी नहीं है, सारे देवता इसमें मौजूद है। कोई देवता कौन, बस उसको पूजने की विधि एक ही है, राम का नाम। और वो ताकत है मनुष्य जीवन में। इसलिए देखिए परम पछतावा, पछतावा नहीं, परम पछतावा, भारी पछताना पड़ेगा। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 84 बचतो नर देही, भक्ति काज पछतायो। अल होशियार करो नर शिवरण, यो अवसर अब आयो। तो बात वो 5 की रह गई, एक की है अहिंसा, सत्य। गर्दन कट जावे, अपने लिए कभी झूठ नहीं बोल, और परमार्थ के लिए झूठ बोलने की छूट है, ये है सत्य। लेकिन आपा बना काम ही झूठ बोलता है। तो तुलसीदास जी बहुत गजब की बात लिखी है, वो सहज नहीं है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अरे ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, वो आज पूजने की नहीं है। 3 लोकी का नाथ जगत पिता ब्रह्मा जी है, उन्होंने अपनी माँ शक्ति से झूठ बोल दिया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ये नहीं है। अरे युधिष्ठिर ने झूठ बोल दिया, कस्वथमा हतो हते नरो या कुंजरो, वहाँ को रथ जो धरती में ऊँचो चालतो वो नीचे आ गया। कितना झूठ में कितना भारी पड़ता है। लेकिन आप चालता तो हर कहीं झूठ बोल जाओ, वो कहीं बैठ, अरे कहीं ने वह भुगत। तो बढ़ती कोशिश कभी झूठ नहीं बोलना, ये नियम है अपने महाराज के ज्ञान के। अहिंसा सत्य, ऐसे बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेना। वो अहिल्या लोगों को उपदेश देती थी, किसी की चीज़ नहीं लेना। और पड़ोसी का छानपू खाली दांत कुचलने के लिए थुरकलियाँ लेती थी। वो बुआरी को चारा को थुरकलियो और दांत कुचलती थी। रोज़ इकट्ठा होता होता जब अंत में मरी तो वहीं की कब्र में भी वो जानवर ही जानवर हो गया। जितने घर का अपना सपना में जार क्यों कि महाराज कुरान बचाओ, कहीं क्यों हुआ कुरान बचाओ, यानी कुरान मोहम्मद साहब की है, वो भी संत वाणी है। खाली कुरान बाँच बाऊँ वहाँ का कर्म जाता है रिया। ऐसे ही ये महाराज की वाणी है, सुनना ही नसीब नहीं है ज्ञान। तो अहिंसा सत्य, ऐसे बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेना, चाहे वो करोड़ की हो, लाख की हो, और खाक की हो, अपने किसी काम की नहीं। राका बाका जा रही ऐसा दो पति पत्नी है, भगवान वहाँ का होना की वह मेल दीदी ईट, वो देखियो और औरत जात है वहाँ पर धूड़ो हरका ना की पाछू देख लीधी वह। अरे जो कि मिट्टी पे मिट्टी का ना आखरिया हो जितने वो क्यों गया तो मारूम भी बाकी है कि देखो आप हैं, और आपा निशान नजर आ जाओ तो बोल लो हो गया कपूर। तो ऐसे यानी बिना पूछे वो थुरगलियो ले लियो, भारी पड़ गई, और आपा कहीं कहीं ले रहे हैं, विचार करो आप माने कि नंगे पड़ रही होगी। अरे वो देख रहा है नंगे की पड़ रही हो, वो थुरगलिया कर ले ली दा तो वो घर करने की वो नाराज ही की, लेकिन मांग के लेती, उसकी सजा मिल गई बिना मांगे लिया। और अपरिग्रह यानी जितना दिया है उसमें संतुष्ट रखो, जरूरत होगी परमात्मा और दे देगा, ज़्यादा नहीं इकट्ठा करना। आयो काम निकल जावे बहुत है, बाकी ज़रूरतमंद को दे दो, ज़रूरतमंद भी पात्र को दो, कुपात्र को नहीं। तो अहिंसा सत्य ऐसे अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, अपनी माँ अपनी पत्नी के अलावा दूसरी को माँ बहन समझना, ये 5 यम नियम बनाया है। इसके 5 या 10 लक्षण है, तो क्या लंबी बात हो जाएगी। इसमें एक सोच है, जैसे लक्षण का एक सोच है। सोच कहते हैं भीतर और बाहर से सम, खाली कर दे इसको, यानी न किसी को अच्छा देखना न बुरा देखना। देखना है
तो सब समान ब्रह्म रूप है। इसको खाली कर दे, न निंदा करनी न अच्छाई करनी है। सुकृत करे दोष के बांधे, पाप पुण्य जग माही, दोनों देख सम्मन राखे, निंदे बंदे सो नहीं। कोई सुकृत या ना अच्छो काम करियो, कोई दोष या ना पाप बांध लियो। पाप पुण्य जग माही, इस संसार में दो ही तो चीज है, कोई पाप बांध लियो और पुण्य बांध लियो, लेकिन दोनों देख सम्मन राखे, निंदे बंदे सो नहीं। पाप वाला की निंदा न करे और पुण्य वाला की बड़ाई न करे, अपने हाल में रहो, भीतर बाहर से खाली हो जाओ, कुछ नहीं है एक ब्रह्म के अलावा। तो ये महाराज के ज्ञान के साथ ये छोटे से ये है, लेकिन भारी ये नियम है, यानी पालना पेड़ी अपन। नहीं तो भक्ति तो अपना काम करेगी, लेकिन अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रोड़ो लाग जाओ ना, पानी को ओरडो लाग गयो तो 84 बचतो नर देही, भक्ति काज पछतायु, हल होशियार करो नर सिमरण, यो अवसर अब आयु। तो 84 का मीन है भक्ति काज का लिए पछताता हो। हल होशियार करो नर सिमरण, अब तो होशियार हो जा, यो अवसर अब आयो, यो मनुष्य जीवन मिल गयो था ना, और अवसर आयो था ना, इन्हें बजले के। अरे कश्यान ही बजले, जश्यान वैश्यान, रीज बज चाहे खीज बज, लेकिन बजले ही राम का नाम न, कर्ज उतार दे परमात्मा का अलावा कोई आपनो सगो को, और वहाँ का समान कोई दयालु को, और कोई सुने तो वो है सुनवाड़ो, कोई सुनवाड़ा को न। कहाँ कि कर्म ऐसा है कौन काटवा की ताकत, वहाँ का अलावा खीमी कौन। देखो मैं किस्सो सुनाए हो भक्तमाल को, और फिर सुना दूँ। देखो माधव दास जी हा कृष्ण भगवान का अटूट भक्त, एक बार बीमार पड़ गया। वह बीमार पड़ गया तो अब सेवा कोई करे, घर बार तो छोड़ चुका था, साधु बन गया, तो भगवान का भगत था, तो भगवान नहीं आनो पड़ी, मनुष्य रूप धारण कर। और वहाँ की बेहोशा सेवा सुसरा कर रिया, तो वहाँ की आँख खुली देखियो वह भगत हा, पछाण गया वह, अरे भगवान मैं तुच्छ जीव के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ा। तो भगवान खेरिया, भगत तेरा मेरे अलावा कौन है, जो मैं तेरी सेवा नहीं करूँ तो कौन करेगा। तो माधवदास जी खेरिया, भगवान आप तो सब सर्व समर्थ हो, हमारी रोग नहीं काट देता आप तो आपने यो कष्ट तो न उठाना पड़तो। तो वही कह रिया, हे भगत ये ताकत मुझ में नहीं, कोई कह रिया, भगवान कह रिया कि ये ताकत मुझ में नहीं, तेरे कर्म तुझे ही भोगने पड़ेंगे, मेरा तो फर्ज है सेवा का, जो सेवा कर रहे हैं। और अपना परिवार को कोई सदस्य बीमार हो जाओ अस्पताल में, तो भोगे तो वही भोगन है, आप तो सेवा कर सका, कल काट दे वहाँ का कर्म। ये उदाहरण है कि भागता मत फिर, अपने कर्मों को सोच, प्रायश्चित कर उस पर, और परमात्मा को अरदास कर। सुनने वाला वो है, और वो तो सुनता ही है अगर भाव से पुकारे। ऐसा सतवादी मेरा साहिबा, देवे ज्ञान अपारा हो, भाव राखे वो जारा, भिड़ो रमे पापी नुगरा सो न्यारा हो। भाव रखा तो वो त्यार है अपना पर, और आपा नुगरा रहे हो आँखों, नुगरा है ना, वहाँ तो छोड़ दिया, और भागता भरिया दूजा के मेड़ दे गए, अरे वो खुद ही दुखी है, आपनों खई मेटी हो, लेकिन बुद्धि काम न करे, खाने करे अपना कर्म आडा, इसलिए वो रस्तो न सूझवा दे। भटकत भटकत नीट मिल्यू है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। भटकता भटकता नीट मिल्यो है, मानव तन अवतारा,
ये एक अवतार है, अवतार घेर आइए मनुष्य जीवन में। 10 अवतार निरंजन कहिए, 10 अवतार निरंजन है। अभी कतरी ताकत हो हमें का अपना जिशान वह बिगाड़ और फाछा बना देवे, फिर भी महाराज वहाँ का लिए घेरिया 10 अवतार निरंजन कहिए, ये अपना नहीं होई, ये तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। कतरी ऊँची बात कह दी महाराज, निरंजन है वह। देखो कृष्ण भगवान का लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हो गयो कि ये तो गुल्ली डंडा खेल रहा, गाया चला रहा, ये कोई भगवान है? तो ई टाइप रेणो छा कि ब्रह्मा जी भी होश भूल गया, चक्कर में पड़ गया कि ये भी भगवान है कि। और आप थोड़ी सी भक्ति सूंट को गांठियों मिलियो और पसारी बन बैठा तक। तो वो ऐसी की थी कि वो ग्वाड़िया ने गाया ने सब ने अपना लोक में लेफरा गया। भगवान देखियो अच्छी की दी ने, भगवान वह का वही फाचा बना दी कृष्ण भगवान। अब ब्रह्मा जी थोड़ा दिन देखियो और फिर देखियो, ऊपर देखे तो ही वहाँ का लोक में वही और नीचे देखे तो ही वही। जितने वहाँ ना आयो पर ये है कोई अवतार है। आया ब्रह्मा जी प्रणाम की दो, तो कृष्ण भगवान पूछ रहे मैंने कौन हो तुम? जो कि मैं ब्रह्मा हूँ। भगवान कह रहे किस लोक के ब्रह्मा हो? और ब्रह्मा जी कह रहे और भी लोग है कि, और भी ब्रह्मा है कि। देखो आप अश्या त्रिलोकीनाथ जी का लिए भी महाराज कह रहा कि 10 अवतार निरंजन कहिए, ये अपना नहीं होई, ये तो अपनी करनी बोगे, करता और ही कोई। वो बनावाड़ो भी परमात्मा और है, वह परमात्मा की अपना जैसा अज्ञानिया मूर्खा ने भक्ति मिली है। देखो आप कतरा भाग्यशाली। हाँ, बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, सुरपत देव सकल सुबंछे, मिले न दूजी बारा। सूर्य यानी देवता ने, सकल यानी संसार ने, बंछे यानी सब छार्या ने, मिले न दूजी बारा, दूसरी बार अपन न देवे। नुगरा हो वहाँ तो किन्हीं पीछा उधार देदा आपा और उपाचा न देवे तो वहाँ दोबारा देवा और पाप में पटके वो झूठ बुलावे। होता तो कहे भाई है ही कोई। तो महाराज गिरी ऐसे आदमी का छेटी रो, तो परमात्मा भी आप छेटी रहे कि वो झूठो आदमी को यो मांगियो मनुष्य जीवन दे दियो, अशो देवड़ बना नाख्यो और फिर भी भजने लियो। और वो कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। अरे वो कस्तूरी हिरण की नाभि में है, वो तो जानवर है जो खुशबू ने लहर वो घास में या में ढूंढ तो रहे, लेकिन ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नहीं। शानु परमात्मा बैठो तो को है और आप जान ही नहीं दिया। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजहू राम न गावे, 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोवनी जावे। बालकपणो निकल गयो, जवानी निकल गई, बुढ़ापो आ गयो, अजहू राम न गावे, लेकिन राम जी को नाम न लीधो। 84 फिर नर्तन पायो, और आप 84 लाख योनिया भुगत रियो मनुष्य जीवन पायो। चाम सोवनी जावे, ये सोवनी शरीर है मिलियो आपा ने, यो यूं ही जा रही हो। इसलिए राम जी का नाम न भजले। तुलसीदास जी तो 18 तक कह दियो राम का नाम कह लियो, लेकिन परमात्मा की यहाँ की त्रिदेव की लीला ही ऐसी है कि अयोध्यापति राम जी ने बनाना की, जो सारा ही वही में उड़ गया कि राम जी तो ये है। अरे वो तो अवतार है ना, अवतार का लिए कह दियो।
कि ये अपना नहीं होई, ये तो अपनी करनी भोगे, यही करनी न भोग रिया है। अवतार है वही करनी ने भोग रिया, और आपा भागता पर रिया अपनी करनी ने मेटबा कह लिए। और मेटबो की कई आत्मा कौन है? वो अपना खुद का आत्मा है। और खुद का आत्मा है यो राम जी को भजन। तुलसी जाके वचन सुन, धोखे निक्षे राम, तो वहाँ का पग की पगर क्या, और मारा तन को चाम। तुलसीदास जी खई खेरिया राम जी का नाम का लिए। अरे कोई भूलू भी वहाँ का मुंडों एक राम को नाम निकल जावे तो वहाँ का लिए पगा का लिए मैं हमारा चमड़ा की जूतियों पे बना दूँ। अशु राम जी को नाम है। अजामेल तो एक बार लियो खाली, जो भी बेटा ने पुकारियो, देखो आप पापी आदमी, अंत में राम नारायण आवरा आव जी का मैंने देवदूत आई है। देखो ये संत कहवा कि को पराक्रम तो देख, अच्छा अच्छा उदाहरण दे रहा आपा ने समझा रिया, और आपा इन्हें सहज बच मुझे मान मिलियो। खाली पढ़बू खई ना वे बोली महाराज की वाणी बोलो, कोई कोई बाँचत वेद पुराण, और कोई बाँचत है वाणी, राम भजन बिन पार न पहुँचे, कैसी कहो कहानी। एक राम जी का भजन का बिना ये कहानी किस्सा है। पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, राम चरण खाली रहा, बधियो अधिक अहंकार। अहंकार हो रही हो, पाठ कर रिया सा कही हो, आज को सुंदरकांड को पाठ कराए सा, अच्छे हो गया भाई सुंदरकांड का पाठ। इसलिए ये सुंदरकांड का पाठ ही चाली, ये ज्ञान हर किसी के बस का नहीं, न समझ सका। कहाँ भाग बिना नहीं मिले भली वस्तु को जो, और अब भाग्य का बिना भली वस्तु न मिले। नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजा साध साख पल फूली, बरगा डागर लाया। किसान खेत में बीज बोवे, कतरोग बोवे, और गाड़ी भर लावे, अशियानी नाम कण निपजे, इमें ये राम को नाम बीज बो दे, इमें या धरती है, ये धरती रूपी खेत में राम का नाम ने बो दे बीज ने, जो वो तो खाली गाड़ी भर लायो, लेकिन इको तो पार ही कौन। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। संसार को अरबपति खरबपति कोई भी हो है, पहलो है संसार को, अरे खइए थारा न कह, चिका न कह राम जी को धन है, वहाँ का सामने वो जीरो है। कहाँ जीरो है? कहाँ का पुण्य खत्म यार बचे खाइए हैं, तारे थोड़ी ले जाए, लेकिन ये धन तो साथ जाएगा। और अगर उसको मोक्ष नहीं मिली तो जन्म मिलेगा उसे मनुष्य देह का, उच्च कुल में मिलेगा, धनवान के यहाँ मिलेगा, भक्तिवान के वहाँ मिलेगा, यानी ऐसी चीज जगह मिलेगा उसको जहाँ सब चीज हाजिर है, कहीं मांगने की जरूरत नहीं। ऐसी ये भक्ति का फल है। महाराज कह रहे इसके फलों का भी मैं पार नहीं कैसे वर्णन नहीं कर सकता। अशो बीज ने बोलो ही धरती में अपन महाराज खेल रहे, ये मैं भी हूँ वह यूँ नहीं जो कि मैं हुनारी जो मैं हूँ, मैं था कि लारी। आज अषाढ़ू चाम सोवनी, समझ बीज नहीं बायु, अंत काल काती को करसु, भजन बिना पछतायो। आज अषाढ़ू चाम सोवनी, किसान अषाढ़ का महीना बावण होगी और किसान खेत में बीज न बोवे तो काती में खई न ले सके। अशियानी आपने अषाढ़ या मनुष्य जीवन की देह है, इका महीना अगर राम जी की भक्ति न की दी तो पीछे खई न ले।
जन्म जन्मांतर तक यो बेकार गयो मनुष्य जीवन। इले बीज बोलो, महाराज कह रहा बीज बोलो इन्हें। जहाज फटिया जल था न आवे, आब फटिया नहीं थोना, अंतकाल ऐसी विद बरते से नर भक्ति भी होना। जहाज फाड़ जावे, पानी भर जाओ तो डूबना ही पड़ा, और आकाश फाड़ जाओ तो थोड़ी लगे कि तो महाराज के लिए अंतकाल ऐसी विद बरते से नर भक्ति भी होना। पछे कोई कारी न लगे, न वह जहाज के लगे, पर उत्तराखंड में फाट गई सब बादल, स्वा हो गया सब, कटे गया वो देवता मंदिर सब तैश नैश हो गया। व्याह की लगी थोड़ी, लेकिन थोड़ी लगानी है तो यो राम जी को नाम है। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयु, सुकृत कियो न राम संभाळ्यो, गर्भ कोल बिसरायु। अंत में दूता ने देखा तो पछताणो पेड़ी कब तो आज्ञा का लेबा कर लिया, लेकिन फिर भी मरिया हाँ तो भी इच्छा रही, वो काम रह गयो, वो रह गयो, वो रह गयो। अरे रह गयो तो फिर जन्म उठी लेनो पे, अंत मती सो गति, या तो साफ बेना है या बूंद बना, अगर माया में रह गयो। इसलिए संत कहो कि भाई इच्छा खत्म हो गई और जिंदा है तो मोक्ष है, और इच्छा है रह गई और मर रहा है तो वो मृत्यु है। हाल मरियो तो भी हाल इच्छा बाकी है, तो मृत्यु है तेरी, फिर जन्मना पड़ेगा। और इच्छा खत्म हो गई और जिंदा है तो यानी मोक्ष, यानी मोक्ष जीते जी है, मरने के बाद तो रकोड़ा। इसलिए जीते जी मोक्ष कब होगा? जब अपनी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं है तो विचारना पड़ेगा। अब वो भक्ति तो कर रही लेकिन कई इच्छा हाल दौड़ रही का आपने, मरवा की भी इच्छा भूल जाए, कुछ मोक्ष की भी चाहना न रहे, बस भक्ति करूं और कुछ नहीं। जो